हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और जियो पॉलिटिक्स में न्यू न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। डे बाय डे हमें नई नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। स्पेशली गाजा और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको लेकर काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं दोस्तों आपको, जिस तरह से तस्वीरें गाजा से आ रही है और इजराइल से आ रही है, इट इज़ ए हॉरिएबल। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा जैसा गाजा में इंसानियत को बिल्कुल न्यूड होते हुए देख रहा हूँ। और सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए जियो पॉलिटिकल गेम प्ले कर रही हैं। तो इस टॉपिक को जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे क्या है ये क्या नहीं है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गाजा ने एकदम से क्या कर दिया, अटैक कर दिया है। तो ये अटैक सडनली नहीं हुआ, इसके पीछे काफ़ी लंबा प्रोसेस चला है। और काफ़ी लंबा प्रोसेस चला है इसमें जियोपॉलिटिकल कंट्री है, उन्होंने इसको गेम को प्ले कराया है गाजा के थ्रू। तो ये गेम जानेंगे तो हम 4-5 टॉपिक्स पे बात करेंगे। इजराइल पर अटैक क्यों किया है हमास ने सडनली, तो हमास ऐसा क्यों कर रहा है सडनली, उसने ऐसा क्यों किया है जबकि कोई चांसेस भी नहीं थे, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तो इसको लेकर 4-5 पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो 4-5 पॉइंट क्या है? रशिया एंड चाइना, मिडिल ईस्ट स्पेशली सऊदी अरेबिया, ईरान, अमेरिका और यूएनओ। ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि जियोपॉलिटिकली जो गेम है वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के और इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्ले किया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं ये तस्वीरें हैं गाजा से, ठीक है। किस तरह से जो इजराइल है उसने अटैक किया है। गाजा ने 5000 के आसपास जो मिसाइल थी उनको अटैक किया था, लेकिन उसने इजराइल ने तो बहुत ही भयानक तरीके से अटैक किया है और ये तस्वीरें वहाँ से निकल कर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमास है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सब कंट्री एक्सेप्ट कर रही है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रशिया की। तो रशिया, जैसे कि आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए रशिया ने पैलेस्टाइन और इजराइल के वॉर में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाई। आप जानते हैं कि किस तरह से G20 जब समिट हुआ था इंडिया में, तो जो प्रेसिडेंट थे, रशिया के प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, वो नहीं आए। जबकि उन्होंने विजिट किसको किया? तो उन्होंने विजिट किया जो भारत की जो एनिमी कंट्री एक तरह से हम कह सकते हैं, चाइना, उसको विजिट किया। और यहीं से इस प्लानिंग की क्या होती है, स्टार्ट होता है। ये प्लान स्टार्ट होता है और ये प्लान इसलिए स्टार्ट किया गया, रशिया के द्वारा सपोर्ट किया गया कि किस तरह से हम जो है गाजा को सपोर्ट करें, हमास को सपोर्ट करें और ईरान को सपोर्ट करें, ताकि जो दुनिया का ध्यान है वो किससे हट जाए, यूक्रेन वॉर से हट जाए। और काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई रशिया ने। हालांकि रशिया क्रिटिसाइज भी कर रहा है हमास को, लेकिन ये जियोपॉलिटिकल गेम है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, ये है गाजा, ये है वेस्ट बैंक, ये है इजराइल। तो इसमें यहाँ से जो इजराइल है, यहाँ पे क्या किया है, इजराइल पर अटैक किया है गाजा ने, हमास ने, और इसको सपोर्ट कर रहा है जो वो कर रहा है कौन? दूसरा पॉइंट ये है चाइना। अब चाइना का क्यों सबसे बड़ा रोल है इसमें? तो सारा का सारा गेम दोस्तों चाइना प्ले कर रहा है। ये जितना भी जियोपॉलिटिकल गेम, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको जियोपॉलिटिकल गेम चाइना क्यों प्ले कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा होगा किस तरह से जब इंडिया में G20 हुआ, तो उस कंडीशंस में आपने देखा होगा कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ये इंडिया में नहीं आए। और इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो इंडिया नहीं जाएंगे। और इन्होंने किसके साथ में मीटिंग की? रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ में इन्होंने मीटिंग की। और तब से ही इन्होंने जो ईरान और सऊदी अरबिया है उसको पास लाने की कोशिश की और पास लाए, ताकि जो अमेरिका का जो सुपर पावर बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उसको काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय किया जा सके। और साथ ही साथ क्या, वो ताइवान पर हमला करे,
ताइवान पे, क्योंकि दुनिया जो अमेरिका है, इजराइल है और बाकी दुनिया है, सबका ध्यान कहाँ पे होगा? इजराइल वॉर में होगा, साथ ही साथ में कहाँ पे होगा? यूक्रेन वॉर में होगा। तो दुनिया का जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने के लिए चाइना ने ये गेम प्ले किया है। और दूसरा ये है कि जो इंडिया का आईमेक प्रोजेक्ट है, आईमेक जैसे कि चाइना का BRI है, जो चाइना का BRI है यानी कि जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएट्स जो है, वो काफ़ी मतलब इंडिया इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है जितना इसको प्रोजेक्ट को माना जा रहा था। इंडिया का जो आईमेक प्रोजेक्ट है इसको, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री भी, साथ में मिडिल ईस्ट कंट्री भी इसको सपोर्ट कर रही। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है कि किस तरह से गाजा है, जो हमास है, उसको सपोर्ट किया जाए ईरान की मदद से। और ईरान ने किसको सपोर्ट किया? हिजबुल्लाह को, जो लेबनान में है, और जो हिजबुल्लाह है उसने जो हमास को सपोर्ट किया। तो ये इस तरह से जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। और ये जियोपॉलिटिकल गेम खेल के चाइना चाहता है कि जो इंडिया का जो कॉरिडोर है, आईमेक है, जो वो प्रोजेक्ट का एक तरह से अनसक्सेसफुल हो जाए। और उसमें काफ़ी हद तक उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। अभी मैं कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले, वीडियो से बनाने पहले मैं जो उसका ग्लोबल टाइम्स है, चाइना का ग्लोबल टाइम्स, उसमें देख रहा था किस तरह से भारत का जो आईमेक प्रोजेक्ट है उसका मजाक उड़ाया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से चाइना इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि चाइना ईरान को और सऊदी अरब को काफ़ी करीब लाना चाहता है और अपनी जो डोमिनेंस है, वर्ल्ड सुपर पावर बनना चाहता है, वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है वर्ल्ड को वो। और चाइना जल्दी से जल्दी क्या बनना चाहता है? सुपर पावर बनना चाहता है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि चाइना आगे टाइम पे जिस तरह से अमेरिका दिखाई दे रहा है उस तरह से हमें जिस तरह से दिखाई देता था पहले, उस तरह से आज के टाइम पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो क्योंकि अमेरिका एक तरह से कमज़ोर सा दिखाई दे रहा है, उस तरह से जियोपॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस होता था अमेरिका का, उस तरह का आज के टाइम पे इन्फ्लुएंस नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या करना चाहता है? रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है और साथ में ही चाइना। तो चाइना, रशिया, अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है। और वो किसको सपोर्ट कर रहा है? इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसको गेम के खेला जा रहा है अमेरिका के साथ में, रशिया और चाइना के द्वारा। तो इसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट चाइना की है, ताकि इन फ्यूचर्स में जाके वो क्या सुपर पावर कंट्री बन सके। और तीसरा इसमें पॉइंट है सऊदी अरबिया। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया मिडिल ईस्ट में काफ़ी अच्छा रोल रहा है और काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है मिडिल ईस्ट कंट्री में। इसको सीनियर कंट्री माना जाता है, काफ़ी बड़ी कंट्री माना जाता है। और पैलेस्टाइन के इशू पर आजकल ये चुप है। और इसका चुप होने का रीज़न है दोस्तों, इस पर अमेरिका का प्रेशर्स है और साथ ही साथ इसको डर है इजराइल से। अगर इजराइल को इसने कुछ भी कहा तो अटैक इस पर ना हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया के पास में उस तरह की जो सोल्जर्स हैं जो होने चाहिए थे इसके पास में, वो नहीं है। तो इसलिए हमें अभी भी क्या कर रहा है ये, उसमें उस तरह से बयानबाजी इजराइल के खिलाफ नहीं कर रहा है जिस तरह से इसको करनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है हमारा ईरान। जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान क्या कर रहा है, तो ईरान के बारे में आप जानते हैं कि ईरान जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जानते हैं कि 2020 में जो कासिम सुलेमानी थे उसका असैसिनेशन किया गया था, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। और इनके जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उसका भी असैसिनेशन किसके द्वारा किया गया था। और तब से ही लेके ईरान ने प्लानिंग बना ली थी कि वो इजराइल से क्या करेगा? बदला लेगा। और तब से ही वो सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहा है किसको? हमास को। तो ये जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है दोस्तों, अगर इसमें क्या होता है, अगर इसमें ईरान इन्वॉल्व नहीं होता है तो ईरान क्या करेगा? ईरान इजराइल को सपोर्ट नहीं कर गाजा को सपोर्ट करेगा और पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेगा। और इस कंडीशंस में क्या होगा, वो जो उसको न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना है, वो इसी को, यानी कि दुनिया का जो ध्यान होगा वो किस पे होगा? अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा यूक्रेन और इजराइल वॉर में। और इसी के बीच में वो क्या करेगा? आप देख लेना, मैं इस चीज़ की आप दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी 2024 के आसपास आपको न्यूज़ मिलेगी कि ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री बन गया है। तो वो अपनी जो उसका प्लान है उसको डेवलप कर रहा है और दुनिया का ध्यान आजकल
आज के टाइम पर किस में है, वो यूक्रेन वॉर में है और वो इजराइल वॉर में है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। इसमें ईरान के द्वारा भी, इसमें ईरान की भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है और ईरान भी चाहता है कि पैलेस्टाइंस का जो इशू है वो उठ नहीं रहा था, इस तरह से रेज नहीं किया जा रहा था जिस तरह से एक तरह से दुनिया के द्वारा भुला दिया गया था। तो उसको भी लेकर काफ़ी उसको, ताकि उस इशू को रेज किया जा सके वर्ल्ड स्टेज पर, और ये काफ़ी उसमें वो सक्सेसफुल हुआ भी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जियोपॉलिटिकल गेम में ईरान की भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं हम अमेरिका पे। तो अमेरिका आपको पता है कि दुनिया की सुपर पावर कंट्री है, और सुपर पावर कंट्री होने के नाते अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा बच्चा है अमेरिका का जिसको उसने मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए ही पाला है। और जैसे कि आप जानते हैं कि लंबे टाइम से उसको नरिश कर रहा है, बिकॉज इजराइल का इन्फ्लुएंस अगर मिडिल ईस्ट कंट्री में होता है तो उसकी आड़ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट कंट्री में देखने को मिलता है। अगर ईरान ये वॉर हार जाता है किसी भी तरह से, अगर मान लिया आप सपोज करो कि आप ये वॉर हारता है इजराइल, तो आप देखोगे कि सुपर पावर का जो टैग मिला हुआ है अमेरिका का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि बड़ी डिसरिस्पेक्ट मिलेगी अमेरिका को वर्ल्ड से, क्योंकि अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये रिस्पेक्ट की बात है अमेरिका की, और अमेरिका इसको इजराइल को सपोर्ट करेगा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा किस तरह से रशिया के द्वारा और चाइना के द्वारा गेम प्ले किया जा रहा है अमेरिका के साथ में। उसको उधर क्या कर दिया, यूक्रेन में उलझा दिया, ठीक है, इधर इजराइल के साथ में इसको इन्वॉल्व कर दिया। तो इस तरह से अब इस अमेरिका सोच रहा है कि यूक्रेन को सपोर्ट करे या इजराइल को सपोर्ट करे। तो देख सकते हैं आप किस तरह से जियोपॉलिटिकल गेम इसके साथ में खेला जा रहा है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट है दोनों की दोनों, रशिया और चाइना और ईरान। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, और इसमें सप्लाई भी कर रहा है साथ ही साथ में अमेरिका किसको, इनको जो हथियार है, वेपन्स है, इसको सप्लाई भी कर रहा है। और अब बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट की, जो है यूएनओ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूएनओ वैसे तो पीस के लिए बनाया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका। और ये वर्ल्ड पीस के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लॉस हुआ था वर्ल्ड पीस का जो लॉस हुआ था उसको देखते हुए ये बनाया गया था संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। पर ये आज के टाइम पे मैं इसको कहूँगा अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि डिफरेंट कंट्री में वॉर हो रहा है। चाहे आपने देखा होगा नाइजर में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लीबिया, सीरिया, कितनी कंट्री है जिसमें वॉर हुए, और ये ISI का इन्वॉल्वमेंट देखा गया, ठीक है, तो उसका ओरिजिन देखा गया, उसको फिनिश भी कर दिया गया। तो ये बिल्कुल मेरे को एक तरह से इसको यूएनओ मेरे को बेकार लगता है आज के टाइम पे, क्योंकि आज इतना इन्वॉल्वमेंट ये नहीं दिखा रहा जितना इसका होना चाहिए था, जिस तरह से इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और वॉर क्राइम देख सकते हैं आप किस तरह से वर्ल्ड में वॉर क्राइम हो रहे हैं। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद में यूएनओ कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? उसका इन्फ्लुएंस किसका, अमेरिका का, रशिया का, और जो डेवलप कंट्री है चाइना, स्पेशली चाइना का आपने देखा होगा 2020 में किस तरह से कोरोना के टाइम में इन्फ्लुएंस था यूएनओ पर, किसका, चाइना का। और अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी है, रशिया का इन्फ्लुएंस है, फ्रांस, ब्रिटेन, जो डेवलप्ड P5 कंट्री है उनका आप इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। तो इसलिए जो ये इन्फ्लुएंस होने के कारण जो यूएनओ है वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा। इतनी बड़ी बड़ी वॉर हो रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, ह्यूमैनिटी का बिल्कुल लॉस हो रहा है, बिल्कुल न्यूड हो रही है ह्यूमैनिटी। तो ये क्या कर रहा है मेरे हिसाब से? तो ये भी एक जियोपॉलिटिकल गेम है, इसमें भी काफ़ी यूएनओ को मानूंगा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। ये अनसक्सेसफुल रहा है क्योंकि वॉर क्राइम को नहीं रोक पा रहा है, ह्यूमैनिटी में जो लॉस हो रहा है उसका नहीं रोक पा रहा है, ठीक है, हंगर्स हो रखा है, इतनी जो परेशानियाँ, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है वर्ल्ड के सामने, तो उसको नहीं, अनसक्सेसफुल मानूंगा मैं इसको बिल्कुल। ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सिचुएशंस को, तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 5 पॉइंट हैं हमारे, रशिया का, चाइना, ईरान, अमेरिका और यूएनओ। ये 5 पॉइंट है, ये जियोपॉलिटिकल गेम है, ये प्ले किया जा रहा है इन कंट्री के द्वारा अपने
नेशनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल, इसमें चाइना और रशिया और ईरान काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं, क्योंकि उसने किस तरह से अमेरिका का लॉस बना दिया है। और आज के टाइम पर कहा जा रहा है कि अमेरिका क्या है, अमेरिका के पास में उस तरह के जो उसके पास में वेपन्स होने चाहिए थे वो वेपन्स नहीं है। अगर ये, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये इज़राइल को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सारी रिस्पेक्ट चली जाएगी अमेरिका की वर्ल्ड में। जो रिस्पेक्ट है, उसे जो सुपर पावर का टैग मिला हुआ है वो सारा का सारा चला जाएगा, उसकी सुपर पावर सारी चली जाएगी और सुपर पावर बनकर निकलेगा चाइना। क्योंकि चाइना वॉर किसी के साथ में कर नहीं रहा है, डायरेक्ट इन्वॉल्व किसी के साथ में है नहीं, और वो हिडनली क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है अपने प्रोजेक्ट को। और उसका टारगेट इंडिया है और अमेरिका है। सबसे बड़े जो टारगेट है चाइना के, वो इंडिया और अमेरिका है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।